माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के बाइबल कोर्स 145वां क्लास है और आज हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 को सीखेंगे। जैसे कि पिछले सप्ताह में मैंने कहा, अध्याय 11-12 से हमारे जो बाइबल स्टडी का कोर्स का एकदम ट्रेनिंग हो रहा है, अंत की ओर जा रहा है। जितना अभी तक सीख करके आया उसका परिणाम की ओर जा रहा है, विशेष रूप से अध्याय 12 से। आज अध्याय 13 के अंदर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने जा रहे हैं। इसी के अंदर ही हम लोगों को 666 का 666 के विषय में पढ़ने के लिए जो मिलता है, समुद्र से आने वाला एक पशु, पृथ्वी पर से आने वाले एक पशु और 666 का 666 का क्या रहस्य है, ये सब आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। पवित्र बाइबल को, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 को हम लोग सीखेंगे। उस भाग को आप लोग खोल कर रखना, पढ़ते भी जाना। वाक्य 1 से, यदि वाक्य 1 से 10 तक पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को एक भयानक पशु समुद्र से ऊपर आते हुए देख रहा है। और वाक्य 11 से 18 तक पढ़ेंगे, वहां पर दूसरा एक पशु पृथ्वी से ऊपर आता हुआ। और हम लोगों ने अध्याय 12 के अंदर एक पंखदार सर्प के विषय में, जो वो पुराना सांब, इब्लीस या शैतान कहता है। इसका मतलब ये शैतान का 3 रूप यहां पर हम लोग पाते हैं। जैसे ईश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसी प्रकार उस तृतीयक ईश्वर का नकल करने के लिए ये पंखदार सर्प है। समुद्र से और पृथ्वी से आने वाले ये भयानक पशु का दृश्य उसकी ओर हमें लेकर के जाता है। एक प्रकार हम बोल सकता है नकली त्रिमूर्ति, तृत्व, शैतान के द्वारा जो बनने वाला। सबसे पहले भाग 1 में, वाक्य 1 से लेकर के 10 तक का भाग 1 में हम लोग पढ़ते हैं कि समुद्र से एक पशु बाहर निकल करके आता हुआ। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। तब मैंने एक पशु को समुद्र से ऊपर आते देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और प्रत्येक सिर पर एक ईश निंदक नाम अंकित था। मैंने जिस पशु को देखा वह चीते के सदृश था
किंतु उसके पैर भालू के पैरों जैसे और उसका मुंह सिंह के मुंह जैसा। पंखदार सर्प ने, देखो यहां पंखदार सर्प ही आया, ये अध्याय 13 के अंदर ये 3 तृत्व का एक प्रकार का नकली शक्ल दिख रहा है। पंखदार सर्प ने क्या किया, अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन और महान अधिकार इस पशु को प्रदान करता है। शैतान इस पशु को शक्ति प्रदान करता हुआ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ जोड़कर के देखने के लिए शैतान का एक चाल, ईश्वर जैसे कार्य कर कर के दिखावा में सब प्रदर्शन करना शैतान का एक चाल है, यहां पर हम लोग देखते हैं। अब पशु के वर्णन में हम लोगों ने देखा 10 सींग है और 7 सिर है और हर एक सींग पर एक एक मुकुट है और उसका शरीर जो है चीते के समान है, लेकिन पैर जो है भालू के समान तगड़ा और मुंह जो है नष्ट करने वाला, नाश विनाश करने वाला सिंह के समान है। और ये सब अगर हम देखें दानिएल के ग्रंथ उसके अध्याय 7 में वाक्य 3 से 7 तक अगर पढ़ेंगे, इसी प्रकार का पशु के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका एक मिश्रण यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उन पशुओं का 4 पशुओं का मिश्रण। इसके बाद वाक्य 3 को अगर हम पढ़े, वहां पर लिखा है, ऐसा लग रहा था कि उसके एक सिर पर संघातिक प्रहार किया गया था, किंतु वह संघातिक घाव अच्छा हो गया था। समस्त संसार आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो लिया। देखो घाव, और वो घाव चंगा होने के विषय में हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ के अंदर अध्याय 5 के अंदर मेमने के विषय में अर्थात ईसा मसीह के विषय में, वो मरा था, घायल था, हाँ ये सब हम लोग पढ़ा था। उसके सदृश दिखाने के लिए इनके सिर पर भी एक घाव, घातक घाव, लेकिन वो क्या है, चंगा हो रहा है। ये चमत्कार देख करके कई लोग उसके पीछे हो रहा है। यहां पर लिखा है पूरा संसार ऐसे लग रहा है वो उनके पीछे हो गया है, क्योंकि आश्चर्यचकित हो गया। समस्त संसार, सांसारिक जीवन जीने वाले, ईश्वर में नहीं, इसलिए वहां पर संसार शब्द को इस्तेमाल किया। और पूरा संसार, ऐसे अंधविश्वास में पड़े रहने वाले लोग, ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग करके अपने विश्वास का त्याग करने वाले लोग इस जो समुद्र से ऊपर आने वाले इस पशु की ओर आकर्षित होकर के जाना शुरू किया। अभी वाक्य 4 में क्या लिखा है, लोगों ने पंखदार सर्प की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अधिकार प्रदान किया था, और उन्होंने ये कहते हुए पशु की पूजा की, जैसे ईश्वर की पूजा, स्तुति, आराधना, जिस प्रकार ईश्वर के सम्मुख रहने वाले स्वर्गदूत, वयोवृद्ध, ये सब उनका गुणगान करते हुए, गाते हुए उनकी स्तुति आराधना करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देख रहा है। अध्याय 4 और 5 में ईश्वर का और मेमने का आराधना करता हुआ हम लोगों ने पढ़ा था। उसी प्रकार यहाँ पर पशु की आराधना, उसकी उपासना करने वाले लोग, यह है संसारिक लोग, उस पशु का और पंखदार सर्प का अर्थात शैतान का आराधना पूजा चाहे जाने चाहे अनजाने में करने लगे। वो क्या बोल करके उसका आराधना करते हैं,
इस पशु की बराबरी कौन कर सकता है? इस पशु की बराबरी कौन कर सकता है? कई लोग हमारे YouTube चैनल के अंदर यही सब बोलते हैं, कैथोलिक चर्च में कुछ नहीं है, देखो इधर आकर के देखो, यहां चमत्कार है, चिन्ह है, ऐसे चमत्कार दिखाओ। इस प्रकार चमत्कार के पीछे जाकर के नष्ट होने वालों के विषय में यहां पर लिखा हुआ है, बोल रहा है इस पशु की बराबरी कौन कर सकता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 11 को भी हम पढ़ सकता है। और इससे युद्ध करने में समर्थ कौन है, ये इस प्रकार का चैलेंज हम लोगों ने अध्याय 12 के अंदर, अध्याय 12 वहां पर हम लोगों ने देखा था 12 में, जी हाँ, वाक्य 7, 6, 7 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 7वां वाक्य। तब स्वर्ग में एक युद्ध छिड़ा, मिखाएल और उसके दूतों ने पंखदार सर्प से लड़ा और पंखदार सर्प और उसके दूतों को सामना किया, परंतु वे पंखदार सर्प और उसके दूत मिखाएल स्वर्गदूत के सामने टिक नहीं सका और स्वर्ग में उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया। उस विशालकाय पंखदार सर्प, पुराना सर्प, इबलीस शैतान जिसे कहता है, जो संसार को भटकता है, भटकाता है, उसे अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर भटक दिया करके ये मिखाएल स्वर्गदूत ने किया। अभी यहां पर लोग क्या कहते हैं, इस पशु की बराबरी कौन कर सकता है, इसे युद्ध करने में कौन समर्थ है। अर्थात मिखाएल ईश्वर के बराबर कौन है, उनके नाम से ही यही आता है, ईश्वर के बराबरी कोई नहीं कर सकता। मिखाएल नाम से ही उस शब्द से ही हुई है। लेकिन यहां पर पंखदार सर्प और पशु के आराधक लोग यही बोल करके चैलेंज कर रहा है, इस पशु की कौन बराबरी कर सकता है। अभी वाक्य 5 से जो वचन जो हमें आगे मिल रहा है 5 से 7 तक, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन है। यहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने इस शैतान को कुछ अधिकार दिया। मैं पहले वाला क्लास के अंदर भी बोल करके दिया था, ये जो 42 महीना या 3.5 वर्ष इसकी संख्या बोल करके यहां पर वाक्य 5 में भी हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है, पशु को डींग मारने एवं ईश निंदा करने की अनुमति और 42 महीनों तक बहने रहने का अधिकार दिया गया। ईश्वर से ही इन शैतान को भी अधिकार मिलता है ताकि लोगों में सुधार लाए, यही उद्देश्य है। वाक्य 5 में यही लिखा है, पशु को डींग मारने एवं ईश्वर निंदा करने का अनुमति, इसका मतलब अनुमति दे रहे। आगे अगर हम पढ़ेंगे इसी भाग में 4 बार हम लोगों को मिलेगा ईश्वर ने इस शैतान को अनुमति दिया करके। अर्थात शैतान भी ईश्वर के अधीन है। ईश्वर के अनुमति के बगैर शैतान भी कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने एक क्लास हाल ही में लिया था, शैतान क्यों हमें सताता है, शैतान हमें क्या क्या, हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है, इसके विषय में। इसका मतलब ईश्वर कभी कभी शैतान को हमें तंग करने के लिए, हमें कष्ट देने के लिए अधिकार देता है। इसका पीछे का कारण हमें देखने की जरूरत है। यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ते हैं, उनको अधिकार मिला, इस पर वह ईश्वर का अपमान करने, देखो ईश्वर ने ही उसे अधिकार दिया, उस अधिकार प्राप्त उस शैतान सबसे पहले ईश्वर का ही अपमान करने और उसके नाम, उसके निवास स्थान और उन लोगों की निंदा करने जो स्वर्ग में निवास करते हैं,
वो अनुमति मिला है। शैतान को ईश्वर अनुमति दे रहा है। इसके बाद क्या कहते हैं, उसे संतों से युद्ध करने एवं पराजित करने का अनुमति और हर एक वंश, प्रजाति, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया। देखो 4 बार यहां हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर ने उन्हें अधिकार दिया, ईश्वर ने उन्हें अधिकार दिया। तो ये अधिकार कुछ समय का मनुष्य को उत्पीड़न करने के लिए, ताकि मनुष्य ईश्वर को जाने, ईश्वर की शक्ति को जाने और ईश्वर से जुड़े हुए जीवन जिए। इसके लिए कुछ समय कष्ट पीड़ा का, इसीलिए मैंने बोला 42 महीना हो या 1260 दिन का जो बोल रहा है या 3.5 वर्ष का जो बोल रहा है, ये सब प्रतीकात्मक कुछ समय है जो हम लोगों को जो कष्ट पीड़ा का जो समय है वो भी मैंने बोल करके दिया था। दानियल के ग्रंथ में अध्याय 7 में, दानियल का ग्रंथ अध्याय 7:25 में इस समय के विषय में भी लिखा हुआ है। उसकी ओर हमें लेकर के जा रहा है। और संतों पर विजय पाना, इसका मतलब संतों को भी हरा रहा है। इसका मतलब है जो लोग इस प्रकार का उत्पीड़न में सहन करते हुए उसमें जो कष्ट पीड़ा क्रिस्त के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो सहते हैं, उन्हीं लोगों को ये पर मुक्ति मिलना है। तो ये कष्ट पीड़ा, कई बार अपमान, निंदा जब होना, ये भी अनिवार्य पड़ता है हमारे अच्छाई के लिए सब। अभी वाक्य 8 के अंदर लिखा हुआ है, पृथ्वी के वे सब निवासी पशु की पूजा करेंगे। पृथ्वी की वे सब लोग, कौन लोग? जिनके नाम वध किए हुए मेमने के जीवन ग्रंथ में संसार के प्रारंभ से अंकित नहीं है। जीवन ग्रंथ में जिनका नाम नहीं है, वे लोग ही इस पशु का, अर्थात शैतान का, दुष्ट का जो चंगाई चमत्कार दे करके जा करके जो किसी व्यक्ति विशेष की कलीसिया से जुड़े रह करके जो नाश हो रहा है, उनके विषय में लिखा हुआ है। अपना स्वयंभू कलीसिया बना करके, जो झुंड बना करके और उससे जुड़े हुए रहने वाले लोग, उनका ये विनाश, उनका नाम जीवन ग्रंथ में नहीं है, इसलिए वो किसी व्यक्ति विशेष के पीछे उनकी पूजा करते हुए जाते हैं। कैटेकिज्म 1021 के अंदर 1021 के अंदर 1021 के अंदर लिखा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का न्याय होना है, होगा। ये कैटेकिज्म 1021 के अंदर दिया है। अभी वाक्य 10 में लिखा है, जिसे बंदी बनाना, जिससे कानों सुन ले, जिसे बंदी बनना है वह बंदी बनाया जाएगा, जिसे तलवार से मरना है तलवार से मारा जाएगा। अब संतों के धैर्य और विश्वास का समय है। इसका मतलब संतों को कष्ट पीड़ा सहना, वो उनका विश्वास और धैर्य का परख करने के लिए होता है। एक प्रकार का परीक्षा का घड़ी है ये जो समय है। अभी दूसरे भाग में जाते हैं। दूसरा भाग वाक्य 11 से लेकर के 17 तक में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। एक दूसरा पशु पृथ्वी में से ऊपर आते हैं। पहला वाला अगर समुद्र से आए, हम पृथ्वी में से, इसका मतलब किसी झूठा नबी के विषय में, झूठा नबी जो कलीसिया से अलग होकर के अपना व्यक्तिगत टीचिंग करवा रहा है। सुनने में बाइबल का ही टीचिंग, बाइबल ही हाथ में रखा हुआ है, लेकिन आपको सत्य कलीसिया से, मिस्सा से, संस्कारों से दूर करने वाला वो टीचिंग, यह है
पृथ्वी से ऊपर आने वाला वो पशु, झूठा नबी, उनका 2 सींग है। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर उनका 2 सींग है, वो मेमने के समान दिखता है। इसलिए मैंने बोला बाइबल हाथ में क्रिस्त के विषय में प्रचार करता हुआ, अरे ये भी तो अच्छा सिखा रहा है, अच्छा यहां चमत्कार हो रहा है। अनेकों लोग इस प्रकार अपने को विनष्ट कर रहा है। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, उसको मेमने के सींग जैसे उनके भी 2 सींग थे, और वह पंखदार सर्प की तरह बोलता था। बोली उसका शैतान का है और दिखता है वो मेमने की तरह। ये है झूठे नबियों का एक प्रकार का वर्णन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16 में भी हम लोग इसको पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 19 में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए, 19 का 20 में, 16 का 13 में सब इस प्रकार के इस झूठे नबी के विषय में लिखा हुआ। यहां पर पृथ्वी से ऊपर आने वाला वो पशु झूठे नबी का प्रतीक है। बाहर से ईसाई दिखेगा, अंदर से धोखा देते हुए आपका विनिष्ट करने वाला। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:15 में प्रभु वाणी दिया है, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है। उसका क्या काम है? वाक्य 12 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, हम लोगों को उसका काम मिलेगा। वह पहले पशु के निरीक्षण में उसके समस्त अधिकार का उपयोग करता है। शैतान ने जिस पशु को, समुद्र से आने वाले पशु को सब सामर्थ्य, शक्ति, सब अधिकार दिया था, सिंहासन भी दिया, अभी उसके निरीक्षण में काम करने वाले, अर्थात शैतान के कंट्रोल में काम करने वाले हैं ये झूठे नबी। इसलिए झूठी शिक्षा, बाइबल से भी किताबों को निकाल करके बोलेगा, कैथोलिक कलीसिया ने 7 किताब जोड़ दिया। देखो कितना झूठी शिक्षा दे रहा है। आदिम काल से पवित्र मिस्सा बलिदान होता आ रहा है, अभी मिस्सा बलिदान की जरूरत नहीं। आदिम काल से पाप स्वीकार संस्कार, 7 संस्कार चल के आ रहा है, अभी 20वीं सदी में आकर के बोल रहे संस्कारों की जरूरत नहीं। इस प्रकार का झूठी शिक्षा से बचाने के लिए ही यहां पर यह दर्शन। अभी देखो वाक्य 12 से 15 तक, पहले पशु की ओर से जो चमत्कार देख रहा था, उसी प्रकार यहां पर भी कई चिन्ह चमत्कार। देखो आग बरसाना, आग उतरना, वो किसकी ओर है? हमें मालूम है राजाओं का पहला ग्रंथ के अंदर अध्याय 18 में हम लोगों को नबी एलिया के विषय में स्वर्ग से आग उतारा था। उसकी तरह ये पशु भी पृथ्वी और उसके निवासियों द्वारा पहले पशु की, जिसका संघादित घाव अच्छा हो गया था, ये इसका काम है उसका पूजा करवाना, उसकी पूजा करवाना, गलत शिक्षा दे करके गलत रास्ते में लोगों को लेकर के जाना, इस प्रकार शैतान की पूजा करवा रहा है। वह महान चमत्कार दिखाता है, यहां तक कि वह लोगों के देखते देखते आकाश से पृथ्वी पर आग बरसाता है, जैसे एलिया ने किया। यही मैंने बोला, पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर वाक्य 38 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। एलिया ने आकाश से आग उतरवा करके जो बलि अर्पित किया। हम लोगों को मालूम है अशेरा देवियों का सब पूजा करने वाले, उन पुजारियों का 350 पुजारियों का इसके बाद वध करना, ये सब जो घटना, उसी प्रकार यहां पर इस शैतान भी
चमत्कार दिखा रहा है। और क्या करता है, पशु के निरीक्षण में उसको जिन चमत्कारों को दिखाने की अनुमति मिली है, उन चमत्कारों द्वारा वह पृथ्वी के निवासियों को बहकाता है। चंगाई चमत्कार देख करके दौड़ने वालों, इसलिए कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखाते हैं कि कैथोलिक कलीसिया में जितना चमत्कार हो रहा है उतना कहीं और नहीं हो रहा, लेकिन कैथोलिक चर्च चिन्ह चमत्कारों को, ये जो चंगाई को, ये उसका डिंडोरा पीटना मना है। कैथोलिक चर्च में उसको मना किया हुआ है। इन चिन्ह चमत्कार के द्वारा ईसा मसीह का पहचान नहीं है। देखो यहां पर ये जो जानवर जो है, पशु है, वो भी वो कार्य कर रहा है, शैतान वो कार्य कर रहा है। इसलिए ईसा मसीह के पहचान के तौर पर चमत्कार को, चंगाई को नहीं लेना, क्योंकि लोगों को भटकाने के लिए, सत्य कलीसिया से, सत्य शिक्षा से दूर करने वाले इस प्रकार का मोबाइल में दिखाएगा, देखो ये पागल था, ये ठीक हो गया, ये ऐसा ऐसा था, वो ठीक हो गया। घर घर घूम करके लोगों को ऐसा ऐसा चमत्कार का साक्ष्य देना, इस प्रकार लोगों को वहां पर भीड़ इकट्ठा करवाना, सत्य कलीसिया, सत्य शिक्षा से लोगों को दूर करना उद्देश्य है। साफ साफ यहां बोला, इससे ज्यादा क्या बोल कर देना। इसके बाद हम लोग देखते हैं चमत्कार आगे भी है। वह पृथ्वी के निवासियों द्वारा उस पशु के आदर में एक प्रतिमा बनवाता है जो तलवार का प्रहार सहने पर भी जीवित है। इसका मतलब ईसा मसीह के समान उनको राजाधिराज दिखाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए वही कार्य कर करके दिखा रहा है। उसे पशु की प्रतिमा में प्राण डालने की अनुमति मिली। देखो, पशु की प्रतिमा बनाई, उसमें प्राण डालने का। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि में मिट्टी से मनुष्य की पुतली बनाया और उसमें उनके नथनों में प्राणवायु फूंका। सृष्टिकर्ता ईश्वर के समान यहां पर इस शैतान को भी ऐसा कुछ अनुमति मिली है। देखो वाक्य 15 में किससे अनुमति मिली है? ईश्वर से अनुमति मिली है। वो उस पशु में प्राण डाल सकता है। इससे बढ़कर के चमत्कार चाहिए? यह अनुमति ईश्वर ने दिया है क्योंकि मनुष्य की परख करने के लिए। इन चिन्ह चमत्कार देख करके क्या आप सत्य ईश्वर से, सत्य कलीसिया से दूर होता है कि नहीं, ये दिखाने के लिए इस प्रकार का अनुमति। इसके बाद क्या देख रहा है? बहुत ही सुंदर तरीके से आगे और लिखा है, जो पशु की प्रतिमा की आराधना नहीं करते थे वह प्रतिमा जिसके फलस्वरूप वह प्रतिमा बोलने लगे, प्रतिमा में प्राण आए और वो प्रतिमा बोलने लगे, उन सबों को मरवा देती है जो पशु की प्रतिमा की आराधना नहीं करते। वह दूसरा पशु सभी लोगों को, चाहे वे छोटे हो या बड़े, धनी हो या दरिद्र, स्वतंत्र हो या दास, इसके लिए बाध्य करता था कि वह अपने दाहिने हाथ या अपने माथे पर छाप लगवाए। देखो, एक ईश्वर के मोहर के विषय में हम लोगों ने पहले पढ़ा, यहां पर पशु का छाप के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए फिर से मिल रहा है। तीसरा पॉइंट यह है, पशु का छाप। वाक्य 16 और 17 में दाहिने हाथ या माथे पर निशान लगाना है और बिना निशान, उसका निशान नहीं है, ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7:3 में स्वर्गदूतों ने ईश्वर का मुहर
उनके माथे पर लगाया। इसका मतलब उसका उस ईश्वर का मोहर लगाने का विरोध करने वाले का एक प्रतीक को यहां पर हम लोग देखते हैं। शैतान के पूजक उसको हम लोग देखते हैं। कलीसिया जो मोहर लगाना यह है बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार। ऐसा एक मोहर लगता है जो कभी मिट नहीं सकता। बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार का मोहर वो ईश्वर का मोहर लगना है। जो इस मोहर को अस्वीकार करते हैं और शैतान की पूजा में चिन्ह चमत्कार के द्वारा आप वहां पर जुड़ता है। यहां पर हम लोग देखते हैं उनके ऊपर शैतान का मोहर लगता है, अर्थात ईश्वर के मोहर का विरोध करने वाले को दिखाने के लिए यह बता रहा है। अभी अगला भाग में जाना चाहूंगा। ये जो 666 का जो रहस्य निकल करके आ रहा है 666, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 18 के अंदर, यहां पर प्रज्ञा की आवश्यकता है। देखो साफ साफ सबसे पहले बोला जिनको प्रज्ञा है वही ये समझ पाएगा। जो बुद्धिमान है वह पशु के नाम की संख्या निकालो। ये पशु कौन है? कौन है इस प्रकार शैतान की पूजा करवाने वाले, पृथ्वी से निकल करके आने वाले वो पशु? क्योंकि वह किसी मनुष्य के नाम की संख्या है, किसी मनुष्य का नाम की संख्या है, और वो संख्या है 666 666। मैंने इसी के ऊपर 2 क्लास लिया था इसे पूर्व में, और इससे पूर्व में भी ये प्रकाशना ग्रंथ को वर्ड बाय वर्ड मैंने एक बार और पढ़ा चुका हूं 2 साल पहले। उस समय पर भी ये 666 का वर्णन मैंने बोला था। संख्या शास्त्र के अनुसार, संख्या शास्त्र जो नंबर्स का 7 नंबर पूर्णता का संख्या होता है। 7 नंबर पूर्णता का जो संख्या होता है। अभी 6 संख्या क्या होता है? अपूर्णता का संख्या है। यदि 7 नंबर पूर्णता का नंबर है, संख्या है, तो 6 नंबर को अपूर्णता का संख्या कहते हैं। अभी इस 6 नंबर को 3 बार लिखना, 3 संख्या भी एक पूर्णता की ओर, पवित्र तृतीय पूर्ण है, तो इसी प्रकार पूर्णता की ओर लेकर के जाता है। इसका मतलब है 6 अपूर्णता है, उसको 3 बार लिखना अपूर्णता की पूर्णता, अर्थात सबसे दुष्टता, सबसे ज्यादा दुष्टता, ये हम बोल सकता है। अभी इसके और क्या है, कौन है, क्या है? ये किसी व्यक्ति का नाम बोल रहा है। इस प्रकाशना ग्रंथ का इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने बोल करके दिया, जब रोमन साम्राज्य के द्वारा क्रिश्चियों पर उत्पीड़न चल रहा था, जंगली जानवरों को डाल करके दे रहा है, उबलती तेल में डाल रहा है, मार डाल रहा है, आंखें निकाल रहा है, चमड़ा निकाल रहा है, इस प्रकार क्रिस्तु विश्वास में जाने वालों के उत्पीड़न के समय पर उनको भरोसा, सामर्थ्य, शक्ति, सांत्वना देने के लिए इस प्रकाशना ग्रंथ का जो लिखना हुआ है। अभी उस समय पर हमें मालूम है रोमा साम्राज्य में सबसे ज्यादा उत्पीड़न AD 64 के करीब जो है नीरो सम्राट के द्वारा हुआ था। उनका पूरा नाम है नीरो सीसर। यदि ये नीरो सीसर लिखेंगे, उसकी संख्या को अगर जोड़कर देखेगा 666 आता है। क्रिस्तियों पर उत्पीड़न करने वाले उस पशु के समान है ये नीरो सम्राट।
अभी कैथोलिक चर्च केवल एक व्यक्ति के विषय में ही नहीं, ये केवल एक व्यक्ति पर ही कदम नहीं है। जो कोई क्रिस्तु विरोधी लोग है, क्रिस्त के कलीसिया के विरोधी लोग है, वो सब ये 666 के अंदर आता है। जैसे ईसा मसीह ने शिक्षा दी, मेरा शरीर रक्त सच्चा पेय सच्चा भोजन है, जो मुझे खाता है उसे मुझसे जीवन मिलेगा आदि आदि। तब ईसा मसीह का ही कुछ शिष्य लोग बोला ये कठोर शिक्षा है। इसके बाद योहन का सुसमाचार दिया है 6 का वाक्य 66 के अंदर, देखो 66 666, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वे लोग क्रिस्तु को छोड़ करके गए। कौन से संख्या में? 666। क्रिस्त की कलीसिया को छोड़ करके अपने कलीसिया बनाने वाले, अपनी शिक्षा अपने तरीके से सिखाने वाले, उनके ऊपर कोई उन्हें कंट्रोल करने वाला नहीं, वो स्वयं पोप है, स्वयं सब कुछ है, ऐसा सिखाने वाले लोग, ये 666 है। दूसरा, जो भी अहंकारी बनकर के ना प्रार्थना है, ना वचन सुनते हैं, ना चर्च जाते हैं, अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, ये सब क्रिस्तु विरोधी लोग होता है। क्रिस्त का अपमान कर रहा है। क्रिस्तीय होकर के बपतिस्मा लेने के बाद भी क्रिस्त के समान जीवन नहीं जीने वाले, क्रिस्त का अपमान बनने वाले, अहंकार के कारण इस प्रकार का क्रिस्त के बिना, ईश्वर के बिना हम सब कुछ, हम काम करके, हम मेहनत करके जी रहा है, हमारा पैसे के कारण ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे सोचने वाले, ये सब ये 666 के अंदर आता है। शैतान जो नकल कर करके आने वाले और शैतान के जो फॉलोवर बन करके जो रहने वाले, ये सब ये 666 में आते हैं। संत आयरनियस कहते हैं, जो चर्च फादर संत आयरनियस करते हैं, ये 666 एक व्यक्ति में नहीं बल्कि जो क्रिस्त विरोधी का एक प्रतीक है। किसी एक व्यक्ति तक इसको सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि सत्य शिक्षा से भटक करके गलत शिक्षा फैलाने वाले की ओर भी ये इंगित है। संत अगस्तिन भी ये कहते हैं, यह संज्ञा किसी भी एक शक्ति, एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि ईश्वर का स्थान लेने के लिए जो झूठी शिक्षा देकर के, जैसे शैतान के स्वभाव हमने देखा, वो भी ट्रिनिटी जैसे दिखा रहा है, वो भी घाव सुखा करके दिखा रहा है, चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है। इस प्रकार ईश्वर के बराबरी कर करके दिखाने वाले, झूठी शिक्षा में रहने वाले, ये 666 के अंदर आते हैं। कैटेकिज्म 675 में आता है, जो क्रिस्तु विरोधी लोग, जो धोखा दे करके लोगों को क्रिस्त से अलग कर रहा है, क्रिस्ती कलीसिया से अलग कर रहा है, इनसे आपको भी सतर्क रहना है। और 666 के अंदर बोलते हैं, इस प्रकार झूठे धार्मिक राज्य में आपको अनेकों प्रकार का प्रलोभन, चिन्ह चमत्कार सब दिखा करके आपको प्रलोभन देंगे, उनसे बच के रहना है। कैटेकिज्म 2113 के अंदर बोलकर दे रहा है, ये मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जो सत्य शिक्षा से बढ़ करके जो भी विश्वास की बातें बोल रहा है, वो उनके लिए ये चिन्ह इशारा है। और आज हम लोगों को अपने जीवन में इसको कैसे समझने की जरूरत है। शैतान का मुख्यतः 3 चाल प्रकट है। वो नकली चमत्कार दिखाएगा, चमत्कार, चंगाई, ये सब दिखा करके आपको अगर सत्य विश्वास से, सत्य कलीसिया से अलग कर रहा है, वो पहला पहचान है, आपको भटका रहा है। दूसरा, आर्थिक दबाव, आपको यहाँ आना, आपको सब कुछ मिलेगा,
है ना, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाने वाले, ये उनसे बचकर रहना है, वो गलत है। और झूठी शिक्षा, झूठी प्रार्थना, प्रभु बोझ ऐसा बोल करके झूठी आराधना, ये सब दिखाने वाले, उनसे दूर रहना। ये सब शैतान का रूप है, आज का रूप है। तो हमारा नाम जीवन पुस्तिका में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके लिए हमें पाप से दूर रहना। बपतिस्मा के द्वारा हमारे तब तक का सारे पाप मिट जाए। बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों के लिए पाप स्वीकार संस्कार होता है, उस संस्कार को ग्रहण करना है। संस्कारों को प्राप्त करते हुए एक अच्छा जीवन जीना बहुत जरूरी है, यदि आप उस सच्चा मेमने का फॉलोवर बनना चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज अध्याय 13 के अंदर हम लोगों ने मुख्यतः शैतान का 3 रूप देखा। पंखदार सर्प, समुद्र से आने वाले और पृथ्वी से आने वाले उस पशु के विषय में, घातक पशु, चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले, और संख्या 666 का अर्थ को हमने समझा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम लोगों को धोखे में डाल करके हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों से, झूठे नबियों से, शिक्षकों से हमें सतर्क रहना है। केवल ईश्वर की उपासना करने, केवल ईश्वर के द्वारा स्थापित कलीसिया से जुड़े रहकर अपना नाम जीवन पुस्तिका में लिखाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।